लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और स्पेशली हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब एडोलेसेंस में पहुंचता है या फिर प्यूबर्टी गेन करते हैं तो क्या क्या चेंजिंग आता है। तो रिप्रोडक्शन हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे ह्यूमन बींग के बारे में। तो ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं भाई? तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बस प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ऑफ न्यू या फिर यंग वन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। with the help of parents, existing parents। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, एक को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को बोलते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले ये जान लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि गैमेट्स क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैमेट्स क्या होता है या फिर सेक्स सेल क्या होता है। सेक्स सेल बोलते हैं या फिर हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। मेल, एक मेल सेक्स सेल जो होता है जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं वो स्पर्म होता है। मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ये स्पर्म होता है। और जो फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम, इसको हम लोग ओवम बोलते हैं। अब स्पर्म और ओवम यही दोनों का खेल है भाई रिप्रोडक्शन में। यही दोनों से इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ा है इस दुनिया में। रिप्रोडक्शन एक पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। अगर आज रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो आदमी अर्थ पे रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो जिंदा है उसको मरना तय है। एवरी सोल शैल हैव टू टेस्ट ऑफ डेथ। तो आदमी का मरना तो लगातार जारी रहेगा, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए कि कब खत्म होगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मरने का रेट तो पता नहीं है आदमी का, और पैदा होने का रेट तो जीरो हो गया, तो मरने का रेट है, अब पैदा होने का जीरो हो गया रेट, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि रिप्रोडक्शन होगा, सॉरी लिविंग थिंग्स रहेगा ही नहीं अर्थ पे, खास करके ह्यूमन बींग नहीं रहेगा अगर ऐसा हो गया तो। खैर, मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ये स्पर्म को बेसिकली दिखाया इस तरह से जाता है, इसका ये टेल है और हेड होता है, इसके पास टेल और हेड होता है। और ओवम को हम लोग कुछ ऐसा दिखा देते हैं बस सर्कल फॉर्म में। ओवम ये भी सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है, दोनों सिंगल सेल है, स्पर्म भी और ओवम भी। और यही दोनों का खेल है जो फ्यूज करेगा और जाकर के बाद में बनेगा लिविंग थिंग्स। अब स्पर्म जो है ओवम से जब फ्यूज करता है, मतलब मिलता है, एक दोनों एक दूसरे से कंबाइन करता है, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है? जाकर के बनता है जायगोट। एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। अब ये जायगोट जो है, GOTE ना जी, जायगोट। जायगोट है जो इंक्रीज करेगा और बाद में जाकर के बेबी बनता है भाई, है ना। तो अब पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्पर्म कैसे बनता, सॉरी स्पर्म जो है कब बनेगा और ओवम कब बनेगा और ये कैसे मिलता है जाकर के, है ना। तो उससे पहले तुमको क्या जानना पड़ेगा? प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी तो प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिस एज में लड़की और लड़का दोनों कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगर आम भाषा में बोला जाए तो बस इतना जान लीजिए कि प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिस एज में लड़का बाप बन सकता है और लड़की माँ बन सकती है।